नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे इस धरती पर लाखों की संख्या में कुछ ऐसे औषधि जड़ी बूटी पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। और ये सब जड़ी बूटी ये वनस्पतियों का अस्तित्व जो प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल लोग जो है इस एलोपैथी की अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में आकर के इस आयुर्वेद को, इस जड़ी बूटियों के अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इस प्रकार के ज्ञान जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास इस खास जड़ी बूटी, खास वनस्पति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे आज के इस वीडियो में मैं जो आपको स्क्रीन पर पौधा दिखाई दे रहा है, यह एक प्रकार का खरपतवार है और इस पौधे को आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा होगा। यदि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो भी बहुत ही आसानी से ये पौधे मिल जाते होंगे। अगर आपका बचपन गांव में बीता होगा या यदि आप खेती का काम करते हो या खेत में कभी गए हो तो आप इसे अवश्य ही देखे होंगे। यह जो पौधा बहुत ही आसानी से हर जगह देखने को मिल जाती है। यदि इसके नाम की बात किया जाए तो इसका नाम जो है खास तरीके से गोजिबा होता है, लेकिन इसे लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर तो इसे गोजी के नाम से जाना जाता है, इसे वन गोभी भी कहते हैं, कहीं पर इसे गोभी के नाम से, कहीं पर तो इसे जंगली गोभी, साथ ही साथ कापची, ऐसे अनेक प्रकार के नाम होते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। यह जो पौधा है बहुत ही आसानी से घर के आसपास, तालाब के किनारे, खेतों में या कभी कभी तो घर के आंगन में भी यह पौधा निकल आता है। इसका नाम से यदि देखा जाए तो इसका नाम है गोजिबा। गोजिबा अर्थात इसके जो पत्तों का आकार होता है गाय के जीभ के आकार होता है, इसलिए इसका नाम जो है गोजिबा रखा है। और वर्षा ऋतु में बहुत ही आसानी से यह जो पौधा है निकल आते हैं। यह जमीन पर फैलने वाले पौधे, पूरे इसके पत्ते जमीन पर फैलते हैं और इसका जो संपूर्ण भाग जमीन पर ही फैला रहता है। यदि इसकी पत्तियों में देखा जाए तो इसके पत्तियां जो बिल्कुल हरे रंग की होती है, लेकिन इसके पत्तियों में से एक जो डंडी होती है, और जब थोड़ा सा ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें से पीला रंग का फूल भी आता है। इस पौधे की मैं एक खास पहचान बताना चाहता हूँ कि जब इस पौधे की पत्तियों को तोड़ने पर क्या होता है कि पीला रंग का दूध निकलता है। पीला दूध जो बिल्कुल ही किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं करता है। तो दूध का, इसके पत्तों का, इसके जड़ का हर तरीके से आप अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसकी तासीर की बात किया जाए, जो गोजिबा का पत्ता होता है, गोजिबा का जो पौधा होता है, इसकी प्रकृति, इसकी तासीर की बात किया जाए तो बिल्कुल ही ठंडी होती है, लेकिन यह पौधा स्वाद में कड़वा होता है। नेपाल में इस गोजिबा का ही पत्ते का अर्थात पत्तियों का लेकर के सब्जी बनाई जाती है। ऐसा लोगों का कहना है कि इसका सब्जी खाने से क्या होता है कि खून की शुद्धि हो जाती है। आपके खून में किसी प्रकार का कोई जो बीमारी नहीं प्रवेश कर सकती, बहुत ही शुद्ध होती है। अगर आप भी इस गोजिबा का सब्जी बना करके अर्थात साग बना करके सेवन करना चाहते हैं तो आप भली भांति सेवन कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर इसका कड़वा स्वाद होने के वजह से कोई भी इसे साग के तरीके से या सब्जी के तरीके से नहीं इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ औषधि फायदे इसके जो होते हैं उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। यदि आपके शरीर में दांत की दर्द की समस्या हो, घाव लग गए हो, चोट लग गए हो, दांत का खुजली की समस्या होती हो, बवासीर की समस्या हो, बिच्छू ने, ततैया ने डंक मार दिया हो, इन प्रकार के बीमारियों में, इन प्रकार के दर्द को यह खत्म करने में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। सबसे पहले हम लोग ये जो गोजिबा होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब रह गई बात इनके औषधि गुणों को, किन बीमारियों में किस तरीके से यह काम करता है। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना। यदि पहले नंबर की फायदा की बात किया जाए तो वह है दांत दर्द में यह जो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन दांत दर्द में इस पौधे को किस तरीके से इस्तेमाल करना, सबसे पहले आपको जहां पर भी एक गोजिबा का पौधा दिख जाता है उस पौधे को उखाड़ करके लाना है। लाने के बाद उस पौधे को अच्छे से धुल करके
उसका जो जड़ होता है, जड़ को अच्छे से धोना है और थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है, जिस भी जगह पर दर्द हो रहा है वहाँ पर उसको ले करके दबा लेना है। खाना नहीं है, बस उसको दबा करके, ताकि उसका रस जो है आपका प्रभावित जगह पर जहाँ पर दांत में दर्द है उस जगह पर यदि इसका रस बस चला जाता है तो वहाँ का दांत का दर्द जो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर इस काम को रोज प्रतिदिन अगर एक बार कर लेते हैं तो दांत दर्द की समस्या हमेशा हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है। दूसरा नंबर के यदि फायदा देखा जाए तो यदि आपको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ततैया मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो, जिसके उपरांत जो काफ़ी दर्द होता है, सूजन होता है, यदि आपको सूजन से डर लगता है, सूजन नहीं होना चाहते हैं, दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस गोजिबा का पत्ता का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। इसके पत्तियों को तोड़ करके लाना है, इसके पत्तियों को या आप इसको पूरा जड़ सहित उखाड़ के लाइए, धुल लीजिए। धुलने के बाद आप इसको पेस्ट बनाइए, अच्छे से पीसना है। पीसने के बाद जो आपका पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट को आप जो उस जगह पर छाप दीजिए, अर्थात जहाँ ने भी बिच्छू ने डंक मारा, ततैया ने डंक मारा, उस जगह पर आप इसका लेप कर दीजिए। धीरे धीरे कुछ ही समय में वहाँ का जहर, वहाँ का दर्द वह खींच लेता है और आपको दर्द से राहत मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इसके पेस्ट को लेप करके लगाते हैं तो यह जो है सूजन नहीं आने देगा, अर्थात आपको सूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी के डंक मारने के उपरांत जो काफ़ी सूजन होता था फूल जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ होती है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए, अगर आपको कहीं पुराना से पुराना चोट लगा हो, घाव हो, सड़न हो गया, उसमें से पीप निकलते हो, बदबू आते हो, ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनको शुगर की समस्या रहती है, लेकिन शुगर वाले जो मरीज रहते हैं उनका घाव, फोड़ा, पिंपल जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह भी मरीज इस गोजिबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गोजिबा आपके सेहत में आपके उन घाव को, उन फोड़ा फफूंदी को बिल्कुल ही सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इसके पंचांग को, अर्थात इसके पौधों को उखाड़ करके लाना, अच्छे से धुल करके पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के बाद आप उस पेस्ट को उस जगह पर, उस घाव पर जो पुराना से पुराना घाव हो, बदबू दे रहा, उस जगह पर लेप कर दीजिए। भरोसा करिए, अगर आपने सही तरीके से दिन भर में 2 बार, एक बार सुबह में और शाम में, यदि अच्छे से धुल करके अगर आप लेप कर देते हैं तो 2 दिनों के अंदर ही आपका पुराना से पुराना घाव में भी सुधार देखने को 100% मिलता ही मिलता है। ये जो गोजिबा का पौधा है, आज तक आप जो इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन इन फायदों को जानने के बाद ये अवश्य आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये गोजिबा हल्का नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के औषधि गुण छुपे होते हैं जिसके बारे में शायद आप जो है उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। अगला नंबर अगर इसके औषधि फायदे की बात किया जाए तो यह बवासीर, अर्थात खूनी हो या बांदी हो, उन दोनों प्रकार के बवासीर में यह गोजिबा का पत्ता, गोजिबा का पौधा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कुछ हटके करना क्या है, आपको गोजिबा का तो पेड़ अर्थात उसके पौधों को उखाड़ करके लाना ही, अच्छे से धुलना है, ठीक है। धुलने के बाद उसके पत्तियों को क्या करना है, चटनी बनाना है। लेकिन चटनी बनाने के बाद क्या करना है, उस चटनी को घी में भूनना है, अच्छे से, खूब अच्छे से घी में भूनने के बाद आप उसको क्या करना, सेवन करना है। यदि आप उसको थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच से 1.5 चम्मच यदि आप सेवन करते हैं दिन भर में एक बार बस मात्र, यदि इसको सेवन करते हैं तो चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बांदी बवासीर हो, क्योंकि ऐसा सेवन करने से सबसे पहले नंबर की जो बीमारी होती है वह होती है आपके पेट में बनता है कब्ज, क्योंकि जिसका कब्ज की समस्या रहती है वह पक्का जो है बवासीर की समस्या से झेलेगा ही। तो यदि आप भी बवासीर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना कब्ज को बंद करना पड़ेगा, और कब्ज से राहत पाने के लिए यह गोजिबा का पत्ता का पेस्ट बना करके घी में भून करके खाइए, आपका पेट संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज करता है, अर्थात
अर्थात आपकी कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। और जब कब्ज की समस्या से राहत मिलती है तो बस आपका वह जो बवासीर है, चाहे खूनी हो चाहे बावंदी हो, 100% सुधार मिलते ही मिलते हैं। इस तरीके से गोजीबा के पत्ते का, गोजीबा के पौधे का औषधि फायदे देखा जाए तो और भी सारे फायदे हैं, लेकिन मैंने बस कुछ ही फायदों के बारे में जो गिने चुने, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, उन बीमारियों के बारे में मैंने बताया। अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी अगर आप देखिएगा, अगर आप उस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो तो यह गोजीबा अवश्य इस्तेमाल करिएगा, आपके कितने सारे रुपयों को भी बचा सकता है। तो इस तरीके से यह गोजीबा का पत्ता, गोजीबा का पेड़, दांत के दर्द होते हैं, बिच्छू ने डंक मार दिया हो, घाव हो, बवासीर हो, कुछ साथ ही साथ कुछ और भी हमारे जो पेट संबंधित समस्याएं रहती हैं, उन सभी में यह बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया, मैंने सटीक नॉलेज और सही तरीके से बताया है। और ये सब बातें, ये सब ज्ञान की बातें हैं, कृपया आप इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, बल्कि इसे अन्य लोगों के पास तक भी शेयर करिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक ज्ञान है, औषधि टिप्स है, हम सभी लोगों के लिए अति आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वह महंगे महंगे दवाइयों को अफोर्ड कर सके, महंगे महंगे डॉक्टर का फीस भर सकें। और नहीं तो जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते, लेकिन जो आयुर्वेदा होते और जो औषधि है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सही तरीके से सही जानकार, किसी सही परामर्श वेद के कांटेक्ट में रह करके यदि आप किसी भी पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको कोई क्षति नहीं हो सकती, आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगेंगे ही लगेंगे।